आज इस भाई दूज के मौके पर एक बहन ने अपनी नहीं, अपने भाई की खुशी मांगी। भाई चित्रा चाहती है कि आप और अंबा जी शादी करें, शादी करें, शादी करें, शादी करें। भाई, ये मेरे भाई दूज का गिफ्ट है और आपने खुद से ही कहा था ना कि जो भी गिफ्ट हो आज मुझे मिलेगा। तो प्लीज आप हाँ कर दीजिए, बाकी तो हम देख लेंगे, है ना भाई? भाई ऑनेस्टली हम सबके मन में आपकी शादी की बात तो चल ही रही थी, हाँ, लेकिन कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था। लेकिन अब हम सबको ऐसा लगता है कि अंबा जी परफेक्ट चॉइस आपके लिए। भाई आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज ना भाई, प्लीज प्लीज हाँ कर दीजिए ना। बताइए ना भाई, अंबा जी को हमारी भाभी कब बना रहे हैं आप? टची टची। आराम से सोच के बता बेटा, कोई जल्दी नहीं। दिमाग लगा सोच कि दफ्तर में कौन हो सकता है ऐसा जिसे तेरे से तकलीफ हो। कोई तो होगा। पहले ये पार्टी, फिर वो तस्वीर, अब ये कपड़ा। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई जरूर ऐसा है जो तुझे तकलीफ देना चाहता है, परेशान करना चाहता है। सोच तेरा कौन हो सकता है? हाँ विदु, बेटा हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन और क्या चाहता है। ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ था? ठीक है, कुछ टाइम और देखते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह जारी रहा तो मजबूरन मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा बेटा। माँ, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये सब अम्मा मैम का काम है? क्योंकि अगर मैंने ये बताया तो इन्हें वजह बतानी होगी कि वो देव सर को चाहती है और इसलिए मुझे उनसे दूर करना चाहती है। और अगर उन्हें ये बताया तो मुझे उन्हें अपनी फीलिंग्स भी बतानी पड़ेगी। मैं देव सर को भी नहीं बता सकती, वरना वो तो पापा के पहले खुद ही कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। माँ, ये कैसी उलझन में डाल दिया आपने मुझे। इसी उलझन में फंसा दिया मुझे। मैं जानता हूं कि जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ अम्बा है। विधि और उसके फैमिली वालों को प्रॉब्लम में डालने के साथ साथ ये जो भी जो हो रहा है, ये जो प्रपोजल बाहर हुआ है, ये इस सब के पीछे अम्बा का हाथ है 100%। वो चित्रा का भी दिमाग खराब उसने किया है। अभिमन्यु किस चक्रव्यूह में मुझे फंसा दिया। मैम साहब आपसे मिलने कोई आए हैं इस वक्त? yes. अच्छा चलिए।
विधि, what a pleasant surprise. So nice of you to come. मैं जानती हूँ ये आपने भेजा है, लेकिन वो क्या है ना मैम, मैं हर किसी से गिफ्ट नहीं लेती। Wow. मैम आपको मुझसे परेशानी क्या हो सकती है? यही कि देव सर मेरी बात सुनते और आपकी नहीं। लेकिन मैम ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि देव सर मेरी बात नहीं सुनते। देव सर सिर्फ और सिर्फ सच सुनते हैं। वो ईमानदारी समझते हैं, चाले नहीं। मैम आप देव सर से बहुत प्यार करती है ना, आप उन्हें पाना चाहती है, तो एक बार, सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी से कोशिश क्यों नहीं करती आप? लेकिन आप वो कैसे करेंगी? आपको तो रोग है ना मैम, षड्रिपु रोग, सुना होगा आपने। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, ये 6 रोग है मैम आपको। मैम आपको पता है इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी से बच निकलता है, लेकिन ये 6 रोग मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। मैं नहीं जानती देव सर मुझे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि देव सर आपको कभी नहीं अपनाएंगे। कभी नहीं। इसलिए मैम आप ना कभी खुश नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आपने अपनी खुशियां ऐसे इंसान से जोड़ रखी है जो कभी आपका था ही नहीं। भाई, भाई दरवाजा खोलिए ना प्लीज। क्या हुआ, कुछ तो बताइए भाई। माँ देखिए ना। देव, देव दरवाजा खोल बेटा। ते कैसे नाराज नहीं होते, बाहर आके बात कर लेंगे ना। देव, ओह माय गॉड, भाई साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अब ऐसा भी क्या बोल दिया इन दोनों ने जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? भाई, भाई अब देखिए ना, मार होने लगी भाई। क्या हुआ देव? इतना कोई नाराज होता है? मुझे तो बता ही सकता है ना। क्या हुआ, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना। चित्रा बच्चे, आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, कुछ और मांग ले प्लीज। लेकिन क्यों भाई? रीजन क्या है? किस वजह से आप ये प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं? भाई एमी मोहसिन आपके लिए परफेक्ट है। एंड अब तो अभी भैया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे सर पे जिम्मेदारियों का बोझ है। चित्रा देख, अभिमन्यु ने ना अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, तो सब कुछ तो वो हैंडल नहीं कर सकता ना, तो उसको जरूरत पड़ेगी मेरी, इसलिए मुझे रहना पड़ेगा वहां पे। भाई साहब, आपको मना ही करना है तो सीधे सीधे मना करिए ना। अभिमन्यु को स्केपगोट क्यों बना रहे हैं आप, ये कह के कि वो कैपेबल नहीं है? या फिर इनके ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी आप बिजनेस का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं? प्रिया प्लीज, इतना सेल्फिश नहीं हूं मैं, सब जानते हैं, तुम भी, तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। प्रिया, दोबारा कभी देव भाई के इंटेंशन पे डाउट मत करना प्लीज। अब मुझे भाई से बात करने दो। भाई एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, ये सब तो जिंदगी में चलता रहेगा ना, इसकी वजह से जिंदगी रुक थोड़ी जाती है।
हम सब अम्बा जी को जानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। ये ऐसी घटिया ड्रेस मेरे मेरे पापा के हाथ में थमाते हुए शर्म नहीं आई आपको मैम? हाँ, वो भी एक औरत होकर जरा सा भी नहीं सोचा। इनफैक्ट मैम, आप क्या करना पता है, इसे ना अपने घर की किसी दीवार पर टांग देना, ताकि ये आपको याद दिलाएगी कि अपनी जलन में मैम आप कितना गिर चुकी है। प्रणाम। भाई प्लीज ना मान जाइए। बस करो, देव को बोलने दो। उसकी शादी की बात हो रही है तो फैसला लेने का हक भी उसी का है ना, तुम सबका नहीं है। और उसे प्रेशराइज करना बंद करो प्लीज। मॉम प्लीज, आप हमेशा देव भाई की साइड लेते हैं, अब की बार तो हमारी साइड लीजिए। आपको पता है देव भाई पूरी उम्र कुंवारे रह जाएंगे। आपको नहीं लगता कि देव भाई को सेटल होना चाहिए? मतलब उनको भी अपनी लाइफ सेट करनी चाहिए ना मम्मा। और एमी मौसी में कमी क्या है देव भाई? चित्रा, कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तुम्हारी एमी मौसी को इस घर की बहू बना के कभी नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। इतना बड़ा बिजनेस संभालती है, वो भी खुद के दम पे। अगर वो रायचंद खानदान की बहू बन के आई तो रायचंद खानदान की तो नाक ही कट जाएगी ना। आखिर इस घर के उसूल और परंपरा तो यही कहते हैं कि इस घर की बहुएं बाहर जाके काम नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर भाई साहब की बात है तो हो सकता है कि मम्मी जी अपने उसूल, अपनी परंपरा चेंज करते। हो सकता है क्या मम्मी जी? बस स्टॉप इट। उसूल सबके लिए बराबर है, सबके लिए। I swear, this is too much. आप लोगों को हो क्या गया है? मुझे तो लगा था आप लोग खुश होंगे, शादी की सेलिब्रेशंस होंगी, डेट वेट निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आई थी भाई कि आप मेरी हर विश पूरी करेंगे, लेकिन आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। It's okay. आप लोग भी मेरी कान खोलकर बात सुन लीजिए। अगर आपने मुझे भाई दूज का गिफ्ट नहीं दिया ना, तो आप तो मेरा गुस्सा जानते हैं। मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर डालूंगी, फिर उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे देव भाई। मुझे मत ब्लेम करना। चित्रा, 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 मेरी बात सुन। चित्रा, 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 कि क्या हो रहा है? भाई दूज के दिन भाई बहन के बीच में प्यार होना चाहिए, और ये उफ, टची टची। अरे विधि सुन तो। हाँ। क्या हो गया रानी? जो भी बोलना है जल्दी बता, मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो गई है। अरे कांग्रेट्स विधि, तो बड़ी मॉडल हो गई यार। तुझे पता है इतनी बड़े फोटोज लगे थे तेरे घंटाघर चौराहे पे, और
पता है मैंने सबको बताया कि तू मेरी फ्रेंड है। अब वो एक्चुअली वो होर्डिंग्स ना गलती से लग गए थे, इसके लिए देखना रातों रात उतर भी गए। चल मैं चलती हूँ बस। अरे रोक तो। अरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स कोई ऐसे ही लगाता है क्या पूरे शहर में? और तेरे साथ वो हीरो कौन था? बड़ा चौकस था। तगड़ी सेटिंग होगी तेरी कंपनी में, तभी तो रातों रात होर्डिंग्स उतर भी गई। तूने गोल्डन को भी घुसा लिया ना अपने ऑफिस में। हाय, उससे तो स्मार्ट ही हूँ मैं। अभी ना मुझे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ अरे ध्यान से जाइयो, हाँ, ख्याल हाँ। रखियो। विमला, अरे चाय ले आओ भाई, देर हो रही है। ये लीजिए। शरबत, ये सुबह सुबह शरबत पीऊंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग और मेरी तबीयत दोनों ठीक है। या आपके दिमाग के लिए जो बात बात पे गर्म हो जाता है। अब पी के देखिए, फिर बताती हूँ। पी लिया, अब बोलो। एक और पार्सल आ गया क्या? नहीं बाबा, गिफ्ट है। गिफ्ट? किसने दिया? अर्जुन ने विधि को। अरे बाबा महंगा नहीं है, अगर महंगा होता तो विधि खुद ही लेने से मना करती। वो विधि ने उसकी मदद की थी ना काम में, तो उसने अपनी पहली सैलरी से विधि के लिए गिफ्ट लिया। अरे वो तस्वीर में लड़का कौन था? चेहरा दिखा हुआ सा लग रहा है। आपको याद नहीं? वही तो था जो सगाई तोड़वाने आया था। बेचारा हरि प्रसाद, भला आदमी है। बेकारी छोरी को बाहर भेजा काम करने के लिए, सालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या बताएं अशोक, गांव में जितने मुंह उतनी बातें हैं। बेचारा हरि प्रसाद पता नहीं क्या करेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा लौटा देगी, और अगर नहीं लौटाएगी तो इसके बदले तोहफा खरीद के दे देगी। आखिर स्वाभिमान की बात है, आप ही से सीखा है। पर जरा सोच के देखिए, दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो हो सकता है मिलापनी माता ही ये जोड़ी बना रही हो। तुम कहीं वो कनिका जी के रिश्ते वाली बात तो नहीं कर रही हो? क्यों ना हम एक बार हाँ करके। बिल्कुल भी नहीं। कितना जानते हैं उनको हम? हाँ, सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका और हमारा कोई मेल है ही नहीं। ना हैसियत में मेल है, ना उठने बैठने में मेल है, ना खानदान में कोई मेल है। और वैसे भी ये खुद पसंद करने वाली बात मुझे कभी अच्छी लगती नहीं है। अरे माँ बाप होते किस लिए? जरा सा बच्चों को अपने पैर पे खड़ा होने की अनुमति दो, ये नतीजा होता है इसका। इसीलिए विधि के नौकरी करने के मैं। देखा, फिर गुस्सा हो गए ना। अरे अभी तो शरबत पिलाया था आपको। अरे अर्जुन मुझे पसंद है, उस बेचारे को विधि को तो कुछ पता भी नहीं है, उसको तो भनक भी नहीं है इस बात की। अरे वो तो अर्जुन को सिर्फ अपना दोस्त मानती है, लेकिन मैं कह रही हूं कि इस रिश्ते में हर्जी क्या है? एक ना एक दिन तो हमें अपनी बच्ची की शादी करनी ही है ना, तो अर्जुन क्यों नहीं? अरे इतना अच्छा लड़का है और वो विधि को पसंद भी करता है। और जितना मैं विधि को जानती हूँ ना, वो अगर किसी को पसंद भी करेगी तो अपने दिल में दबा के रखेगी इस बात को। हमारे लिहाज में कभी अपनी भावनाओं को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसकी खुशी के बारे में सोचें? पता नहीं, तो पता कीजिए ना। देर हो रही है मुझे। अरे सुनिए सुनिए, ये लीजिए, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। क्या? वो विधि, तू तो ऑफिस के लिए निकल गई थी, फिर? वो मुझे आप दोनों को कुछ देना था। क्या है?
इस्तीफा? इस्तीफा? विधि